नमस्कार भाई और बहनों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, कैसे मिलेगी वे सब्सिडी मैं बताऊंगा आपको। राशन कार्ड और एलपीजी सब्सिडी 2026 अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए, क्या है जानकारी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में बनी रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी। आज के दौर में जब हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, तब एक साधारण परिवार के लिए घर का चूल्हा जलाना भी चुनौती बन चुका है। बाजार में खाने पीने की वस्तुओं को लेकर ईंधन तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ऐसे कठिन समय में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद किसी वरदान से कम नहीं होती। एलपीजी गैस सब्सिडी योजना 2026 उन करोड़ों परिवारों के लिए एक सुखद खबर लेकर आई है जो रोजाना की जरूरतों पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां करोड़ों परिवार गरीब रेखा के नीचे या उसके करीब जीवन बिता रहे हैं, वहां रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें उनकी कमर तोड़ देती हैं। एक सिलेंडर कीमत हर महीने परिवार के बजट का बड़ा हिस्सा निकल जाती है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि पात्र परिवारों को प्रत्येक सिलेंडर पर लगभग 300 रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में भेजी जाए। यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन गरीब तबके के लिए यह बहुत ही बड़ी राहत की साबित हो सकती है। इस योजना की खास बात यह है कि सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे बीच के किसी भी व्यक्ति की दखल नहीं रहता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। इसे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है, बल्कि पात्र व्यक्ति को उसका हक समय पर और पूरी तरह से मिल जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही इस योजना को पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली बनाती है। देश के ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में परिवार लकड़ी, उपले और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भर हैं। इन ईंधनों को जलाने से निकलने वाला धुआं घर के भीतर प्रदूषण फैलाता है और सांस की बीमारियों को जन्म देता है। विशेष रूप से महिलाएं और उसके छोटे बच्चे इस धुएं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। रसोई गैस का उपयोग न केवल खाना पकाने को आसान बनाता है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य यह है कि देश का हर परिवार स्वच्छ ईंधन का उपयोग करे और धुएं भरी रसोई से मुक्ति पाए। इस सोच के साथ जब एलपीजी सब्सिडी जैसी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उनका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य के स्तर पर भी दिखाई देता है। जब एक माँ धुएं रही चूल्हे को खाना पकाती है तो वह न केवल खुद स्वस्थ रहती है, बल्कि उसके बच्चों का भविष्य भी बेहतर होता है। यही सोच इस योजना की असल ताकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कुछ वर्ष पहले इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के लाखों गरीब महिलाओं को बिना किसी शुल्क के गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। इस योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाया। अब 2026 की सब्सिडी व्यवस्था उसी नींव को और मजबूत बना रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। सबसे पहले आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और गैस कनेक्शन उसी के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवार, बीपीएल श्रेणी के लोग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। इसके अलावा राशन कार्ड और आधार कार्ड और बैंक खाता तीनों का आपस में लिंक होना जरूरी है। ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी पहचान सत्यापित कराना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर समय पर ई-केवाईसी पूरा नहीं किया गया तो सब्सिडी की राशि रुक सकती है। यह काम नजदीकी गैस एजेंसी या जन सेवा केंद्र पर जाकर आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने का उद्देश्य से सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। जिन परिवारों के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है, वे ऑनलाइन पोर्टल या अपने नजदीकी गैस एजेंसी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद नया कनेक्शन जारी किया जा सकता है और सब्सिडी की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। पहले से कनेक्शन रखने वाले परिवारों को केवल अपने दस्तावेज अपडेट कराने और आधार बैंक खाते से जोड़ने की जरूरत है।
यह पूरी प्रक्रिया इतनी सरल है कि एक सामान्य व्यक्ति भी इसे आसानी से पूरा कर सकता है। ग्रामीण महिलाओं के जीवन में यह योजना सबसे बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है, क्योंकि वे ही सबसे अधिक रसोई की समस्याओं से जूझती हैं। जब उनके खाते में सीधे पैसे आएंगे तो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी और परिवार में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से उनका समय भी बचेगा, जो वे अन्य उत्पादक कार्यों में लगा सकती हैं। यह छोटा सा बदलाव उनकी पूरी जिंदगी की नई दिशा दे सकता है। एलपीजी सब्सिडी योजना 2026 केवल एक आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, यह देश के करोड़ों परिवारों के सपनों, उम्मीदों का प्रतीक है। यह योजना तब सार्थक होगी जब हर पात्र व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचे और वे समय पर आवेदन करें। सरकार की जिम्मेदारी है कि जागरूकता फैलाएं और प्रक्रिया को और सरल बनाएं। साथ ही नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने दस्तावेज समय पर अपडेट रखें और इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।